ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे। 24/10/2020 के। बाबा हम बच्चों को रोज़ रोज़ ऐसे ऐसे महावाक्य सुनाते हैं जिससे वो बातें अंदर में छप जाती है। कभी बाबा कहते हैं कि तुम पार्वतियाँ हो, तो कभी बाबा कहते हैं तुम भक्तियाँ हो, कभी बाबा कहते हैं तुम सजनियाँ हो। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम परवाने हो। तो आज परवानों को बाबा याद कर रहा है, क्योंकि परवाने का मतलब ही दिवाली से कनेक्शन है। दिए जलते हैं तो परवाने आकर के दियों पर झपकते हैं। बाबा कहते वास्तविक तुम आत्मा रूपी परवाने और परमपिता परमात्मा शिव बाबा ये है क्षमा। तो हम देखते हैं कि बाबा हम बच्चों को किस प्रकार की बातें सुना रहे हैं। बाबा हम परवानों को क्या कहते हैं? बाबा कहते मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। प्रश्न है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? तो बाबा कहते बाबा ने सुनाया तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे
इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। बाबा कहते हैं कि अब बाबा ने आकर के हमारे आत्मा की ज्योत को जगा दिया है, तो ये सारी बातें आत्मज्योत जगने से समझ में आ गई। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन उसके बाद की कड़ी में आता है, बाबा कहते पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे कि तुम्हारे चरणों की धूल है। और बाबा को ये अच्छा नहीं लगता है। एक तो बाबा के चरण है ही नहीं है, और बाबा कहते कि तुम्हारे चरणों के धूल। हम बच्चे ऐसे कैसे कहेंगे? चरणों के धूल तो नहीं, बाबा तो हमें सिर का ताज बनाते हैं। अब बच्चे चरणों के धूल थोड़ी होते हैं, ये रॉन्ग है। बाबा कहते बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते। बाप आते भी वहाँ से है जहाँ से हम सभी बच्चे भी आते हैं, वह है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं भी कैसे आता हूँ, मैं भी निर्वाण धाम से आता हूँ, तुम भी निर्वाण धाम से आते हो। तो बाबा कहते समाचार तो सुनाया, और आकर के मैं क्या करता हूँ? रामराज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। हम सबके मालिक हैं। यहाँ पर कोई भी हद नहीं है, सब कुछ बेहद का है। इसलिए बाबा कहते सब कुछ तुम्हारे हो जाते। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ है, राम राज्य में बहुत थोड़े होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते। तो विकारों की वृद्धि तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन राम राज्य में सारे निर्विकारी हैं, इसीलिए बहुत थोड़े से होते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी, मनुष्यों की ही तो कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक और रावण भी बेहद का मालिक है। अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। कल्पवृक्ष के बारे में बाबा ने समझाया है कि कैसे अलग अलग धर्म कब कब आते हैं, कैसे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। अब तो कल परसों तो दशहरा है, तो बाबा कहते हैं कि देखो कल दशहरा है, तो दशहरे में क्या करते हैं? रावण को जलाया जाता है। ये है हद का जलाना। रावण का पुतला बना करके उसको जला देते, वो हद का जलाना है। तुम्हारी तो बेहद की बात है ना, बाबा कहते, क्योंकि रावण कोई सचमुच का व्यक्ति तो नहीं है। 5 विकारों को रावण कहा गया। तो जब तक अपने अंदर के 5 विकार नहीं खत्म होंगे तब तक रावण जलेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी तो बेहद की बात है। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते। विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतवासी जास्ती होंगे वहाँ भी जलाएंगे। वह हद का दशहरा दिखाते हैं। लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुरा करके लंका ले गया, ऐसा दिखाया गया। पर बाबा कहते ये हो गई हद की बातें। अब बाबा कहते बच्चे ये सारे विश्व पर रावण का राज्य होता है। लंका माना श्रीलंका, जो छोटा सा टापू जो है उसके ऊपर रावण का राज्य नहीं है।
सारा विश्व, क्योंकि 3 हिस्सा तो पानी है, 1 हिस्सा ज़मीन है, तो लगभग सारे विश्व पर ये सारी दुनिया ही लंका है। इस पर 5 विकारों रूपी रावण का राज्य है। राम राज्य अब है ही नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। इसका मतलब राम जो है वह निराकार है, वह सारे सृष्टि का रचयिता है, वह क्रिएटर है, उसकी माला सिमरण की जाती है। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं, क्योंकि ये भी तो दशहरे के बाद दीपावली, तो बहुत बड़ा रहस्य है। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है ना। दशहरा माना रावण को ख़त्म कर दिया, बुराइयों का अंत कर दिया, और उसके बाद खुशियों का माहौल, क्योंकि ताजपोशी है। कोरोनेशन पर बत्ती आदि बहुत जलाते हैं। जब कोरोनेशन डे मनाते हैं, ताजपोशी का दिन मनाते, तो चारों ओर रोशनी ही रोशनी करते हैं। एक तो ताजपोशी और दूसरा कहा जाता है घर घर में दीपमाला। वास्तविक घर घर के अंदर में हर एक आत्मा की ज्योत जगी हुई है। आत्म ज्योत तो जगी है ही है, और ऊपर से स्थूल दिए भी जलाए जाते हैं। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है। अभी तो सबकी ज्योति, आत्मा की ज्योति जैसे कि बुझने को आ गई है, लास्ट जाकर के टिमटिमा रही है। आयरन एजेड यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वह दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। दीपक जगाते हैं या लाइटिंग की रोशनी करते, वो सारा आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है, लक्ष्मी को बुलाते, उसकी पूजा करते हैं। ये उत्सव सारे हैं भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। ये सब है हद के। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाबा कहते दशहरा 10 विकारों पर, स्त्री के अंदर के 5 विकार, पुरुष के अंदर के 5 विकार, इन 10 विकारों पर जब विजय प्राप्त करते हैं तब सच्चे रूप से दशहरा मनाया, ऐसे समझना चाहिए। जब तक हम 10 विकारों पर विजय नहीं प्राप्त करते तब तक दशहरा नहीं, और उसके बाद ही फिर दीपावली आएगी, लक्ष्मी का आगमन होगा। तो सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाबा कहते, बाप आए हैं सबकी ज्योत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। आज तक यही समझ रहे कि ज्योति ज्योत समा जाती है, लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं बच्चे, क्योंकि आत्मा तो अमर अजर अविनाशी है। अगर आत्मा उस परमात्मा में मिल जाए तो ख़त्म हो जाएगी, अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है। समझते जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन प्यार में, लव में लवलीन होना बात अलग चीज़ है, और आत्मा जा कर के उस बड़ी ज्योति में मिलना ये अलग चीज़ है। ऐसा नहीं होता। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक। तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हैं। हम आत्माएं जितने भी संसार में, हम सभी आशिक हैं,
और परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिसको अल्लाह, गॉड, खुदा बेशक कहे, लेकिन वो एक ही माशूक है, सभी उस पर फिदा है। जलने की तो बात ही नहीं है। जैसे वह आशिक माशूक होते हैं तो वह एक दो के आशिक बन जाते हैं, यहाँ वह एक ही माशूक है और बाकी सब है आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं, भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु। है तो वो माशूक, लेकिन वो कौन है, क्या है, कब आते हैं, इसके बारे में ज़रा भी पता नहीं। माशूक आप जाओ तो तुम्हारे ऊपर बलि चढ़े, माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे ऊपर बलि चढ़े, तुम्हारे सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। ऐसे हम आशिक कहते। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है, बाबा कहते। उन आशिक माशिक का तो जिस्मानी लव होता है, बस एक दो को देखते रहते, देखने से जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक और बाकी सब है आशिक, सब बाप को याद करते हैं। बाबा कहते हैं सभी आशिक अर्थात सब सर्व आत्माएं एक परमात्मा पिता को याद करते हैं। भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओ गॉड, हे भगवान, मुख से तो ज़रूर निकलता है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा या भगवान या गॉड या अल्लाह खुदा ज़रूर इस संसार का क्रिएटर है, जो आकर के हमको ये समझाने देते। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते, कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे, अब देवी देवताओं के कितने आशिक, हर एक का अलग अलग इष्ट है। सब अपने अपने माशूक को चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं, पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं। और कितनी वंडरफुल बात है, जिसके प्रति इतना प्यार हमारा है उसकी मूर्ति भी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं, इतना प्यार जताते और फिर डुबो देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। बाबा कहते यहाँ वो बात नहीं है, ये तुम्हारा माशूक एवर गोरा है। हमारा माशूक अर्थात परमात्मा सदैव पवित्र है, कभी सांवरा बनता ही नहीं है, अपवित्र कभी होता ही नहीं, क्योंकि शरीर के बंधन में वह आता ही नहीं है। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, बाबा कह रहे तुम भी तो मुसाफिर हो, क्योंकि हम भी तो परम धाम से इस मुसाफिर खाने में आते हैं मुसाफिरी करने के लिए। दूर देश से आकर यहाँ पार्ट बजाते हो, हम भी आत्माएं परम धाम से बहुत दूर देश से यहाँ आते हैं पार्ट बजाते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी। बाबा कहते तुम कौन हो गए? त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, लोग जाकर के पढ़ाई पढ़ते, शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उनको टाइटल मिल जाता है। तो बाबा भी यहाँ पर कहते हैं कि तुम भी तीनों कालों को जानते हो, तो त्रिकालदर्शी टाइटल मिल जाता है। तुमको ये टाइटल मिलता है, तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी। सारे स्व के दर्शन का चक्र हम चलाते रहते। तुम ब्राह्मणीय स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? बाबा पूछ रहा है, हम ही केवल है या शिव बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है? तो बच्चों ने कहा हाँ शिव बाबा भी है। बाबा कहते हैं हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ। बाप भी इसमें आकर समझाते। अगर बाबा को ही पता ना होता तो वह हमें कैसे समझाते?
शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी न हो तो तुमको कैसे बनाते? वह सबसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच आत्मा है। देह को थोड़ी कहा जाता है। वो सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन न सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब क्षुद्र धर्म में थे तब तुम नहीं जानते थे, अब बाबा द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम ही सुनते हो और खुश हो जाते हो। बाहर वाले वो तो सुने तो आश्चर्य खाए, ओहो ये तो बहुत ऊंच ज्ञान है, ऐसा उनको लगेगा। अच्छा तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए खलास, हाँ हाँ करते रहते हैं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है कहते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की बात यही रही। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा वायदा कर निकलता है फिर भी वहाँ की वहाँ रह जाती है। तुम प्रदर्शनी में आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा करते। कितने लोग प्रदर्शनी में आते हैं, समझते हैं, कहते बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, मैं ये करूँगा, ये भी बोलते। लेकिन प्रदर्शनी से बाहर निकले, औरों के संग में आ गए, बस बाहर निकला, वहाँ की बात वही रही। परंतु फिर भी कुछ न कुछ असर तो रहता है। ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं है, आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो आना तो है ना। झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेगा। अभी तो ये रो नर्क है। बाबा कहते हैं कलयुगी दुनिया तो अभी रो नर्क है। गरुड़ पुराण में भी ऐसे ऐसे रोचक बातें लिखी हुई है जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। इतनी भयानक बातें इसलिए बताई गई ताकि मनुष्य अपने जीवन में ऐसे कोई कर्म ना करे, न खून खराबा करे, न गलत दृष्टि रखे। लेकिन इतना सारा सुनने के बाद भी आज मनुष्यों के ऊपर कोई असर नहीं होता है। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते। बाबा कहते मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असल तुम शांतिधाम के निवासी थे, फिर सुखधाम में पार्ट बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं शांतिधाम और सुखधाम। ये धाम तो याद करेंगे ना, जहाँ पर जाना है वहाँ को याद तो करना पड़ेगा ना। हमें शांतिधाम भी जाना है, सुखधाम भी जाना है, तो दोनों को याद करना है। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वो सुख घनेरे तो होते ही सतयुग में, अभी तो है संगम। यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है। ये दुनिया ही दुख की दुनिया है और दुख के पहाड़ अब जब गिरेंगे तो लोग सारी त्राही त्राही करेंगे। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का ये खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आता है। अब बाबा कहते हैं अब ऊपर से शरीरधारी कोई थोड़ी आते हैं। लक्ष्मी और नारायण को गरुड़ पर बैठे हुए या विमान पर बैठे हुए दिखाते और वो आ रहे ऐसे नीचे, पर बाबा कहते शरीरधारी कोई भी ऊपर से आ ही नहीं सकते। कल ही तो बाबा ने बोला था कि तुम आत्माएं सोने के फूल बन जाते हो, इतने श्रेष्ठ बन जाते हो, प्योर बन जाते हो, तो वो ऊपर से फूल नीचे बरसते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़ी है,
ऊपर से आती तो एक आत्मा ही है ना, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते। अगर मालूम होता कि परमपिता परमात्मा शिव ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते। लेकिन ये जानते नहीं है, परमात्मा को कोई भी जानते नहीं, समझते नहीं हैं, और समझने के बाद भी मानते नहीं हैं। बेहद के बाप का यादगार मनाएं तब जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर, गाइड है। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं है तो हॉलीडे मनाते नहीं हैं। जो बाप सर्व की सद्गति करने वाला है, उनकी जन्मभूमि यहाँ अलौकिक कर्तव्य करते हैं। उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। बाबा कहते शिव बाबा का जन्मदिन मनाना चाहिए बड़े धूमधाम से, तीर्थ यात्रा मनानी चाहिए जिस भूमि पर परमात्मा ने जन्म लिया। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसी को भी पता नहीं शिव बाबा ही आकर लिबरेटर और गाइड बनता है, ये किसी को भी पता नहीं। वही सर्व बंधनों से छुड़ाने वाला है, मार्ग दिखाने वाला है, कोई भी नहीं जानता। कहते सब है, सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं। भारत बहुत ऊंच ते ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं है, स्टैंप नहीं बनाते। औरों के तो बहुत बनाते रहते, परंतु सृष्टि का कर्ता, रचयिता, क्रिएटर, उसकी स्टैंप बनानी चाहिए। अब कैसे समझाए जाए जो इनके महत्व को जो सबको पता पड़े। तो बाबा क्या कहते, विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? ये किसी को भी पता नहीं। कृष्ण ने भी हठयोग तो नहीं सिखाया ना। यह हठयोग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहलाते, वह भी इन बातों को समझ और सुधर जाए। कहे हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते वह राइट है, वो भी सुधर जाए तो अहो सौभाग्य। बाबा जो सुनाते वह राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। तो ये भी समझे कि बराबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान ये भारत है, जहाँ बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता है धर्म भूमि। ये धर्म की भूमि है, जहाँ धारणाएं होती रहती है। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते उतने और कहानी। इसलिए बाबा कहते देखो कितने सारे धर्मात्माएं यहाँ पर है, धर्म का कार्य करने वाले। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते, मुक्त करते, सबको दुख से छुड़ाते हैं, और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते। वे तो आते हैं उनके पिछाड़ी। नंबरवार सब पार्ट बजाने आते हैं। पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते। तो यह भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाबा कहते मेरी यह जन्म भूमि है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं आकर के परकाया प्रवेश करता हूँ, साधारण तन में आता हूँ।
मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे। ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरकर ले जाएंगे। हमारे जो प्रदर्शनी के चित्र या समझाने के लिए जो भी अच्छे अच्छे चित्र बनते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, वो समझेंगे एक टाइम पर ऐसा आएगा और स्टीमर भर कर के ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ ये चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदारचित्त हुंडी भरने वाले सांवल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं। बाबा कहते सांवल शाह राजा था, उसकी हुंडी हमेशा भरी रहती थी, अर्थात धन माल बहुत था। ऐसे ही बाबा क्या कहते तुम्हारे इस कार्य को मदद करने के लिए ऐसे बहुत सारे सांवल शाह धनवान आकर के तुम्हारी हुंडी भरते जाएंगे, ताकि सबको मालूम पड़े कि वह कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। ये कोई गुरु गोसाई साधु सन्यासी का काम तो नहीं है, किसी देहधारी का भी काम नहीं है। तो ये सब कुछ कराने वाला है वो निराकार परमात्मा। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। अपने को देह समझना, देहधारियों में बुद्धि लगाना और अनेक प्रकार के विकारों में बुद्धि को फंसाना, यह तुच्छ बुद्धि का लक्षण। लेकिन अब बाबा ने हमको आत्मज्ञान दे दिया, परमात्मा ज्ञान दे दिया, दिव्य गुणों के बारे में समझा दिया, तो अब हमारी धीरे धीरे स्वच्छ बुद्धि बन जाती है। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं। बाकी सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे। जो ज्ञान सुन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, ऊंच बनाते हैं, संपूर्ण पवित्र बनाते हैं, दिव्य गुणों से सजाते हैं, वही इस नई दुनिया में आएंगे। और बाकी सारे मुक्ति धाम में माना परम धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना। शक्ति मिलती है याद से। जितना बाबा को हम याद करेंगे उतना बाबा से हमको शक्ति मिलती जाएगी। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का बाबा आकर के सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का, बहुत उमंग रहना चाहिए। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ न निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज बनती है, माना हरी भरी बन जाती है। सब कुछ नया, वह दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं, क्योंकि 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तो वो भी हमारी सेवा करते हैं। अभी वह डिससर्विस करते। अभी तो आंधी तूफान बाढ़ भूकंप सब कुछ आ रहे, 5 तत्व एकदम हाई प्रोसेस में है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी वो डिससर्विस करते, क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। जब वो लायक बन जाता है, गुणवान बन जाता है, तब प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। अभी बाप लायक बनाते हैं, तो ऐसे लायक बन करके प्रकृति को भी दासी बनाना है। तो ऐसे श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा हम बच्चों को रोज़ रोज़ ज्ञान के अनमोल महावाक्यों को सुनाते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। दूसरा पॉइंट है, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। आज का वरदान है, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। बाबा कहते, सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। श्रीमत अनुसार अगर हम हर कर्म करते हैं तो बाबा क्या कहते हैं कि वो बैलेंस में रहेंगे। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते हो, गृहस्थ शब्द जब बोलते हैं, गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी फिर शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, अपने को ट्रस्टी समझो। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। तो अपने को क्या समझना है, गृहस्थी नहीं समझना है, हम सभी ट्रस्टी है। आज का स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत पाना है, माया के ऊपर जीत पाना है। लेकिन उसके लिए बाबा जो हमें बार बार कहता है कि बच्चे श्रीमत पर चलो, एक बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अपने को आशिक समझकर उस एक माशूक को बड़े प्यार से याद करो। अच्छा, ओम शांति। अब हम चले बाबा के पास। मेरा बाबा, मेरा बाबा, एक गीत यही मन में बजदा। मेरा बाबा, मेरा बाबा।
अमृत वेले बाबा अमृत वेले रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले बाबा अमृत वेले ऐसा लगता इंतजार में ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले बाबा अमृत वेले पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो प्यार से भर देते हो पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो बाबा ले लेते हो अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले बाबा अमृत वेले रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले